आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक ज्ञान पाठ 7 राज्य सरकार में हम राज्य की व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे। व्यवस्थापिका में विधानमंडल होता है और उस विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। अब तक हमने विधानसभा और विधान परिषद के गठन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इनके अधिकार और शक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले विधान परिषद के अधिकार और शक्तियों के बारे में हम अध्ययन करने प्रारंभ करते हैं। विधान परिषद, विधान सभा, ये 2 विधानमंडल के प्रमुख अंग हैं। अधिकांश राज्यों में विधानसभा ही कार्य करती है, परंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है, और जहां विधान परिषद होती है उस विधान परिषद को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला अधिकार है कानून निर्माण संबंधी कार्य, यानी जो विधानमंडल का अंग है विधान परिषद, जिसे हम राज्य का स्थायी सदन भी कहते हैं, उसको कानून निर्माण से संबंधित कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, क्या क्या अधिकार हैं, इस संदर्भ में चर्चा करते हैं। धन विधेयक को छोड़कर अन्य कोई भी विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, यानी वित्त विधेयक के अलावा अन्य सभी प्रकार के विधेयक विधान परिषद या विधानसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 197 में स्पष्ट लिखा गया है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत हो जाता है, यानी कोई भी विधेयक विधानसभा ने पारित कर दिया और उसके बाद वो विधान परिषद में आता है और विधान परिषद द्वारा इसको अस्वीकृत कर दिया जाता है, या विधान परिषद उसमें कुछ संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते, या विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेज सकती है। यदि परिषद फिर भी उस विधेयक को अस्वीकृत कर देती है या विधेयक को पास नहीं करती या संशोधन करती है, तो ऐसी स्थिति में विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाता है। इस प्रकार विधान परिषद किसी विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है, विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। अर्थात कानून निर्माण संबंधी महत्वपूर्ण अधिकार विधानसभा को है, लेकिन विधान परिषद को इतना अधिकार है कि विधानसभा से प्रस्तावित पास जो विधेयक है वो विधान परिषद के पास आता है। विधान परिषद उसमें संशोधन के लिए कह सकती है, सुझाव दे सकती है। उसके सुझावों को विधानसभा माने न माने ये विधानसभा पर निर्भर करता है। वह 3 माह में उसे वापस लौटा सकती है, और 3 माह में वापस लौटाने के बाद अगर उसी विधेयक को पुनः विधानसभा स्वीकृत करके भेज दे तो इसके बाद 1 महीने तक और विधान परिषद उसे रख सकती है। अगर फिर भी विधान परिषद उसको स्वीकृत नहीं दे तो विधानसभा द्वारा पारित किया गया विधेयक स्वीकार माना जाता है। विधेयक को रोकने का अधिकार विधान परिषद को नहीं है। इस प्रकार कानून निर्माण में विधान परिषद को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वह 4 माह तक उस विधेयक को अपने पास रोक सकती है। दूसरा कार्य है कार्यपालिका संबंधी कार्य। विधान परिषद के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य भी हो सकते हैं, यानी विधान परिषद के सदस्यों को भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद विवाद के आधार पर मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कर सकती है। मंत्रिपरिषद को हटाने का अधिकार नहीं है, यानी विधान परिषद के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद में मंत्रियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रस्तावों पर वाद विवाद किया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करने का ये इस प्रकार से काम हो सकता है, परंतु
मंत्रिपरिषद को हटाने का अधिकार विधान परिषद के पास नहीं है। तो इस प्रकार विधान परिषद कार्यपालिका संबंधी कार्य निपटाती है। तीसरा है वित्त संबंधी कार्य। जैसा कि हमने पहले भी अध्ययन किया कि वित्त विधेयक पहले विधानसभा में रखा जाता है, तो यानी वित्त विधेयक या धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। विधानसभा किसी भी धन विधेयक को पारित कर सिफारिशों के लिए विधान परिषद के पास भेजती है। यानी विधानसभा वित्त विधेयक को पास करती है और उसे विधानसभा के पास भेजती है सिफारिश करने के लिए। तो विधान परिषद 14 दिन तक इस विधेयक को अपने पास रोक सकती है। यदि वह 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विधेयक को नहीं लौटाती है तो विधेयक उस रूप में दोनों सदनों से पास माना जाता है जिस रूप में विधानसभा ने पारित किया था। अर्थात विधानसभा जिस रूप में उसे स्वीकार करती है उसी रूप में उसे पारित माना जाता है। तो ये वित्त विधेयक में केवल 14 दिन देरी करने का अधिकार विधान परिषद को है। अब आता है दूसरा सदन, विधान सभा के कार्य, विधानसभा के अधिकार और शक्तियाँ। राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका है। संविधान द्वारा विधानमंडल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है, लेकिन ये अधिकांश शक्तियां विधानसभा को ही प्राप्त हैं। विधानसभा को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं उनके बारे में, या परीक्षा में पूछा जाए विधानमंडल की शक्तियों के बारे में, तो ये कार्य और शक्तियां जो अपन अध्ययन कर रहे हैं ये विधानसभा और विधानमंडल की कार्य शक्तियाँ हैं। क्योंकि अधिकांश राज्यों में विधानमंडल में केवल एक ही सदन है और वह है विधानसभा। तो इस प्रकार विधानसभा को अधिक अधिकार प्राप्त हैं। तो उनमें सबसे पहली शक्ति है विधानसभा की विधायी शक्तियाँ। संविधान द्वारा निर्धारित राज्य सूची और समवर्ती सूची में जिन विषयों का वर्णन किया गया है या जिन विषयों के बारे में लिखा गया है उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधायिका को है, अर्थात विधानसभा को है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, किंतु अंतिम शक्ति विधानसभा को प्राप्त है। यानी साधारण विधेयक को रखा तो किसी भी सदन में जा सकता है, परंतु इसकी अंतिम शक्ति जो विधानसभा है उसी को प्राप्त है। दूसरा वित्तीय शक्ति। विधानसभा को राज्य के वित्त पर पूर्ण अधिकार होता है। आय व्यय का वार्षिक बजट या लेखा जोखा विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही जो सरकार है वो आय व्यय से संबंधित कार्य कर सकती है। विनियोग विधेयक स्वीकृत होने पर ही सरकार राज्य की संचित निधि में से कोई राशि खर्च कर सकती है। यानी राज्य की जो संचित निधि है उस पर विधानसभा का पूर्ण अधिकार होता है। विधानसभा की स्वीकृति के बिना विधानसभा से स्वीकृति हुए विधेयक को सरकार किसी भी प्रकार का पैसा राज्य की संचित निधि में से खर्च करने का अधिकार नहीं रखती है। तो इस प्रकार वित्तीय अधिकार भी सरकार विधानसभा को प्राप्त है। फिर आता है प्रशासनिक शक्ति। संविधान द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। वही जो संसदीय शासन व्यवस्था है वही संसदीय शासन प्रणाली यहाँ भी अपनाई गई है। इसलिए मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमंडल विशेषकर विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। यानी जो भी कार्य करता है, जो भी निर्णय लेता है मंत्रिमंडल, वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है, मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा या आलोचना प्रस्ताव पारित कर सकती है, कामरों को प्रस्ताव के द्वारा भी मंत्रिमंडल को नियंत्रित कर सकती है। इस प्रकार मंत्रिमंडल पर पूर्ण नियंत्रण रखने का अधिकार विधानसभा को प्राप्त है। इसके अलावा यदि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है तो मंत्रिमंडल को उसके पद से भी हटा सकती है। अर्थात मंत्रिमंडल को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार विधानसभा को अधिक प्राप्त है। जब तक विधानसभा में विश्वास प्राप्त होता है तब तक ही मंत्रिमंडल कार्य कर सकता है, अन्यथा मंत्रिमंडल को अपने पद से हटना पड़ता है। तो इस प्रकार प्रशासनिक शक्ति भी विधानसभा के पास प्राप्त है। चौथा है संविधान संशोधन शक्ति। संविधान की कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के साथ साथ, यानी संसद भी विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करे, उसके बाद कम से कम संघ के आधे से ज़्यादा राज्य यानी आधे राज्यों से के विधानमंडल भी इसको स्वीकृति दें, तब जाकर संविधान में संशोधन हो सकता है। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं रखता। यानी राज्य का विधानमंडल है वह संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन को प्रस्ताव करने का अधिकार उसको नहीं है। संशोधन का प्रस्ताव केवल संसद के द्वारा ही रखा जा सकता है और संसद से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद प्रस्ताव
कुछ मामलों में आधे से ज़्यादा राज्यों की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्य केवल उसका अनुसमर्थन या अस्वीकृत कर सकते हैं, प्रस्ताव नहीं रख सकते, केवल या तो समर्थन कर सकते हैं या उसको अस्वीकृत कर सकते हैं। जैसे अभी देश के लिए एक समान कर कानून व्यवस्था हुई, जीएसटी लागू हुआ, तो जीएसटी में राज्य के पहले संसद के दोनों सदनों से ने विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित किया, स्वीकार किया। उसके बाद आधे से ज़्यादा राज्यों से उसकी स्वीकृति मिली, तब ये कानून प्रभावी हुआ और संविधान में संशोधन हो सका। 5वां है निर्वाचन संबंधी अधिकार। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं, यानी विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और इसके अलावा प्रत्येक राज्य से जो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, उनके निर्वाचन में भी ये विधानसभा के प्रतिनिधि सदस्य भाग लेते हैं। तो इस प्रकार हमने राज्य की व्यवस्थापिका के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी आज प्राप्त करी। कल हम कार्यपालिका के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।